ओम साई राम, जय साई राम सबको। आज मैं बाबा की 9 दिन 9 दिए का एक लीला बाबा ने की है। तो हमारे ग्रुप में जो रेखा जी है, उनके साथ ये लीला बाबा ने की है, बाबा की कृपा हुई है। तो वही मैं बताने आई हूँ। तो क्या होता है, हमारे ग्रुप में जो साई चिल्ड्रन ग्रुप है हमारा, उसमें जो रेखा जी हम है, उसके बेटे का तबीयत अचानक खराब हो गया। उसे बुखार, तेज बुखार आ रहा था और वो मेडिसिन दे रही थी, बुखार कम हो रहा था और फिर से आ रहा था। ऐसा ही होता जा रहा था। माने दवाई असर कर रही थी, जितने देर असर करना चाहिए, फिर बुखार आते जा रहा था। तो उन्होंने इसी बीच संकल्प संकल्प किया कि 5 दिन 5 दिए बाबा के सामने जलाएंगे। तो उन्होंने हमारे ग्रुप में भी मैसेज किया था उनके बेटे के तबीयत के लिए। तो हमने प्रेयर भी किया था उसके लिए। तो हमारे साई मंजू दी उसके बेटे के खबर लेने के लिए उनको पर्सनल पे मैसेज करते हैं कि उनके बेटे का तबीयत कैसी है। तो बाबा ने दीदी के थ्रू ही उनको गाइड किया कि तुम 5 नहीं 9 दिन 9 दिए जलाओ। तो 9 दिन 9 दिया करना वो स्टार्ट किया और इसी बीच उसने मुझे भी पर्सनल पे मैसेज किया था। तो बाबा की गाइडेंस से जो चैप्टर नंबर साई सचरित का 13 नंबर चैप्टर है, तो उसमें एक भक्त को बार बार बुखार आता है, तो बुखार कम होने का नाम ही नहीं हो रहा था। तो बाबा ने उसको उसको आदेश दिया कि तुम कल लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने जाओ और थोड़ा दही और चावल, एक काले कुत्ते वहां रहेंगे, उसको खिला के आओ। तो मेडिटेशन के माध्यम से बाबा ने मुझे वही गाइड किया, तो मैंने उसको वही बोला हमारे रेखा जी को कि आप कल मंदिर जाओ और दही और चावल मंदिर पर जाके किसी कुत्ते के सामने जैसे रहता है, बहुत वो खिला के आओ। तो और बाबा ने मेरे मुख से बुलवाया था कि कुछ नमक के पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट 3 पिंच ऑफ सॉल्ट आप पानी में मिलाओ, उससे घर में पोछा लगाओ, उससे घर की नेगेटिविटी क्लियर होती है। और अगले थर्सडे तक उन्होंने शायद सैटरडे को मुझे ये बोला था, अगले थर्सडे तक तुम बेटे का तबीयत एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो वही बाबा जो बोलते हैं वो तो करते ही है। और अगले थर्सडे से उन्होंने ये सब रेमेडीज किए, उन्हें अगले थर्सडे से उनके बेटे का तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। और इसी बीच जो मेडिकल कंडीशन हुआ कि उन्होंने जब बुखार आया था, कम नहीं हो रहा था, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करने को दिया था। तो वो जब लैब में गई थी अल्ट्रासाउंड करने, और वहां पे ना वो बाबा को खोज रही थी। ऐसा होता है ना, हम साई वक्त जहाँ होते हैं, किसी मुसीबत में फंसते हैं या किसी जरूरी काम से हम जाते हैं, तो हम वहां पे बाबा का प्रेजेंट देखते हैं, तो मन में बहुत तसल्ली होती है, सुकून आता है। तो वही वो खोज रही थी रेखा जी, बाबा का प्रेजेंट। तो वहां पे लैब के अंदर तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो लैब से बाहर आई, उन घर पहुंचने के लिए रिक्शा ढूंढ रही थी, तो एक पेड़ के ऊपर बाबा का तस्वीर उसे दिखा। बाबा ने प्रेजेंट फील फील कराया कि देख, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। और फिर ब्लड का जो रिपोर्ट आया, उसमें थायराइड डिटेक्ट हुआ है और स्टमक में थोड़ी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है। हाँ, डिटेक्ट हुई है। और उसी रिपोर्ट के लेकर उन्होंने एक जो गैस स्पेशलिस्ट होता है उनके पास गया, उनके पेट में जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है उसको लेकर। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर को जब दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्हें सीटी स्कैन करने को दिया है। और सीटी स्कैन उन्होंने उन्होंने उसी दिन कराना था। तो घर से वो जो पानी लेकर गए थे, वो उदी वाला पानी था। और वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर सीटी स्कैन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, जो पानी में मिलाकर पेशेंट को खिलाया जाता है, फिर सीटी स्कैन 1 घंटे बाद किया जाता है। तो उदी तो पहले से ही उस पानी में मिलाया हुआ था, बाबा का आशीर्वाद था। और क्या हुआ, तो उसी पानी में उन्होंने मेडिसिन डाल के अपने बेटे को पिलाया और फिर वो सीटी स्कैन हुआ। तो उसके इसके तुरंत बाद ही जो रिपोर्ट रिपोर्ट आया, एकदम ठीक हो गया। वो उसका जो बाबा ने जो किया था, बोला था कि अगले थर्सडे तक ठीक हो जाएगा, 9 दिया करो। तो दवाई के साथ साथ दुआ भी जरूरी होता है, तो वो ये सब प्रॉब्लम से निकल आएगी। तो उनका बेटा धीरे 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 ठीक होता गया। जो 2 दिन 3 दिन में 3 बार जो फीवर आ रहा था, वो धीरे धीरे 2 बार 1 बार करके करके एकदम बच्चा ठीक हो गया बाबा की कृपा से। और
ये जो प्रॉब्लम उनके साथ हुआ, तो ये आने वाला था, इसके इस सिचुएशन के 2-3 दिन पहले से ही बाबा ने उसे स्वप्न दर्शन में दिखाया था हमारे रेखा जी को, कि वो अपनी सोसाइटी के जो पार्क है, उस पार्क में टहल रही है और वो कुछ कांटे वाले झाड़ों के बीच फंस गई है। कांटे वाले प्लांट के अंदर वो फंस गए हैं और वो बहुत कोशिश करके वहां से निकल आ रही है। तो बाबा ने पहले से ही दिखा दिया था उन्हें कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मेरे ही कृपा से तुम वहां से निकल आओगे। और उन्होंने ये सपने में भी देखा था कि वो जो कांटे से निकल आई है, निकल आने के बाद वो सामने एक बालकनी होता है, वहां पे बाबा को देखा कि बाबा उसे वहां से देख रही है और उसे आशीर्वाद दे रही है। तो प्रॉब्लम तो जिंदगी में आना ही है, छोटे बड़े जय हो, होता ही है। तो बाबा, अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तो बाबा से होके आता है। हमें इतना विश्वास बाबा पे रखना चाहिए कि हम हर मुश्किल बाबा को समर्पित कर देंगे, और बाबा परमिशन दे रहे हैं इसीलिए वो प्रॉब्लम बाबा के चरणों को छू के हमारे यहाँ आ रही है। तो बाबा ही सब कुछ सॉल्व करेंगे, बाबा ही हमें वहां से निकाल लेंगे। रेखा जी के इस अनुभव से तो हमको सीख मिली, बाबा ने जो सिखाया कि मुश्किल वक्त जब आती है, हमें हमारा हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें बाबा पर तब भक्ति और दृढ़ करना चाहिए, बाबा पे विश्वास हमें और दृढ़ करना चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर एक क्वेश्चन मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जब लोग इतनी भक्ति करते हैं, जो लोग भक्ति में लीन होते हैं या भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो उनके लाइफ में इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी क्यों आती है? बाकी लोग जो भक्ति भक्ति नहीं करते हैं, एकदम नॉर्मल, उसका तो एकदम लाइफ एकदम चिल रहता है, वो घूमते फिरते खाते पीते कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम बार बार क्यों आती है? तो उन लोगों के लिए मेरा यही क्वेश्चन का आंसर है, उन क्वेश्चन का, कि अगर आप सोने को, आप जब सोने के दुकान में जाते हो, सोनार से सोने का जो गहना है, ज्वेलरी है, वो खरीदते हो, तो क्या वो परख के नहीं खरीदते हो आप? अगर आपको कुछ कीमती चीज खरीदना हो, जैसे हीरा हो, सोना हो, क्या आप परख कर नहीं खरीदोगे? सोनार से आप उसका चीज का दाम का हर उसका वेट का जांच पड़ताल करके तब खरीदोगे, क्योंकि वो मूल्यवान है। हीरा या सोना वो मूल्यवान वस्तु है, कोई भाजी तरकारी नहीं कि जाए उठा के ले आए। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर और आपको दुख दर्द मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप उस मार्ग पर चल पड़े हो। आप बाबा की क्लास में एंटर कर गए हो, आप भक्ति कर रहे हो, तो आपकी भक्ति की भी परीक्षा होगी ना, कि ये तो मेरा भक्ति करता है, नाम लेता है, क्या ये यूं ही नाम लेता है या हर मुश्किल वक्त में ये मेरे नाम के सहारे जीता है और मुझ पर विश्वास दे रखता है। आप अपने बच्चों को भी स्कूल में जब एडमिशन कराने जाते हो तो वहां पर भी एक टेस्ट होता है, आपका भी शायद कुछ कुछ स्कूल में तो पेरेंट्स का भी टेस्ट लिया जाता है। तो वो अगर बच्चे को अपनी स्कूल में लेंगे तो इंटरव्यू लेंगे, पहले माँ बाप की हो या बच्चे की हो, इंटरव्यू लेके फिर आप क्लास में एंटर कर सकोगे, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगी। सेम चीज ही है, अगर आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हो तो बाबा को भी, बाबा के स्कूल में एंटर होने के लिए भी आपको वो एडमिशन लेने से पहले वो इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर बाबा कुछ सिखाएंगे आपको, जो जो बाबा को सिखाना है आपको सिखाएंगे, फिर बाबा एग्जाम भी लेंगे उनके ऊपर, फिर आप पास होगे तो अगले क्लास में जाओगे। मुझे, मैं समझा पा रही हूँ आपको। तो अगर आप भक्ति मार्ग पे चले हो तो बाबा ने आपको, अब और देखिए, सोना को सोना बनने से पहले ना वो आग पे तपाया जाता है, हाँ, फिर वो उसका जो चमक होती है, उसका जो निखार होती है, वो बाहर आती है। सोने का, सोने जब ऐसे खान से निकाला जाता है तो ऐसा नहीं होती, उसको बहुत पत्थरों की, हाँ, लोहे की मार पड़ती है, उसको आग में तपाया जाता है, फिर वो निखर के इतना सुंदर डिजाइन लेके, चमक लेके, एक ज्वेलरी का रूप लेके हमारे हाथ में आता है। वैसे ही कि आप अगर वो स्कूल का एग्जाम्पल भी ले लीजिए और ये सोनार का भी ले लीजिए, टेस्ट तो आपको देना ही है कि रूप हर रूप में अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कि आप बाबा पर आप अपना भक्ति दृढ़ रख पाते हो या आप टूट के बिखर जाते हो, तो वही टेस्ट तो बाबा लेंगे ना। सेम बात है। तो परीक्षा देते रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए। अगर आपके पास भी कुछ अनुभव हो बाबा का,
तो आप लिखकर दीदी को दे सकते हैं। दीदी का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा ही होता है, तो आप लिख के दे सकते हैं, या आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, या आप चाहे कुछ दिन पहले दीदी ने जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके जो अनुभव बोला था, जो कहानी सुनाई थी, वैसे वीडियो रिकॉर्ड करके भी दीदी के पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, दीदी का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, किसी पर भी आप भेज सकते हैं। तो बाबा का नाम जपते रहिए, साई लीला को सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। हाँ, ओम साई राम, जय साई राम। बाबा पर कृपा सब पर बनी रहे, बाबा की कृपा। ओम साई राम, जय साई राम।